आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें अब बढ़ने वाली है। दरअसल सीबीआई ने उनके खिलाफ एक केस की फाइल फिर से खोल दी है। रेलवे में प्रोजेक्ट मामले को लेकर जो उन पे विवाद चला था और 18 में जिस फाइल की शुरुआत की थी सीबीआई ने 21 में बंद भी कर दिया था, लेकिन एक बार फिर से उस फाइल को खोला जा रहा है। हमारे साथ हैं अभी जदयू के प्रवक्ता अभिषेक झा। अभिषेक जी, क्या लगता है लालू प्रसाद यादव के खिलाफ जो इस फाइल को खोली गई है, आगे क्या होने वाला है? देखिए, देश में एक ट्रेंड शुरू हुआ है। आप लोग लगातार इस बात को देख रहे हैं, देश की जनता भी इस बात को देख रही है, किस तरह से संवैधानिक संस्थाएं, हम सीबीआई की बात करें, ईडी की बात करें, आईटी की बात करें, कहीं ना कहीं इन संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग हो रहा है। जबकि स्वायत्त संस्थाओं का कभी दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, निष्पक्ष होकर काम करना चाहिए, बदले की भावना से प्रेरित होकर कार्रवाई की जाती है। और ख़ास बात यह है कि पूरे देश में जब आप देखेंगे, आकलन करेंगे, तो आपको मालूम चलेगा कि ये कार्रवाई सिर्फ विपक्ष के नेताओं के यहाँ ही क्यों होती है। अब सामने क्या तथ्य हैं, किस आधार पर फाइल को खोला गया है, इस बात की जानकारी तो हमारे पास नहीं है, लेकिन इस ट्रेंड को हम लोग ज़रूर देख रहे हैं। क्या लगता है लालू प्रसाद यादव फिर से जेल जाएंगे? नहीं, अब ये बात हमारे बस में तो नहीं है बता पाना। क्या कानूनी प्रक्रिया होगी, क्या तथ्य सामने आ पाएंगे और क्या बहस होगी, दोनों पक्षों के वकील किस बात पर जिरह करेंगे, अंततोगत्वा क्या निर्णय होगा न्यायालय का, इसके बारे में अभी टिप्पणी कर पाना उचित नहीं है। आप लोग लगातार सीबीआई या ईडी पर ये आरोप लगाते रहते हैं कि केंद्र शासित जो केंद्र में सत्ता है बीजेपी की, वो हैंडल कर रही है। तो क्या लालू प्रसाद यादव को फिर से फंसाने की कवायद की जा रही है क्या? नहीं, हमने कहा कि पूरे देश में आप इस ट्रेंड को देखिए ना। जो केंद्र की सरकार के खिलाफ मुखर होते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई हो जाती है। और जो कार्रवाई का तरीका है, उससे भी साफ तौर पर झलकता है कि एक नए ट्रेंड की शुरुआत पूरे देश में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में हो रही है, जो लोकतंत्र के लिए घातक है, देश के लिए घातक है। और ये बात कोई सिर्फ हम ही लोग नहीं कहते हैं। आप विपक्ष के किसी भी नेता से बातचीत कर लेंगे, आम जनता से आप जाकर राय लेंगे या फीडबैक लेंगे, तो आपको यही महसूस होगा कि ऐसा ही हो रहा है। यानी आप भाजपा पे आरोप लगा रहे हैं कि भाजपा इस तरह के काम में संलिप्त है? निश्चित रूप से संवैधानिक संस्थाओं के दुरुपयोग में ये लोग पीछे नहीं हटते हैं। इन लोगों की जो पॉलिटिक्स की स्टाइल है, जो तरीका है करने का, वो उन तरीकों से साफ तौर पर झलकता है। बीते समय आप एनडीए में शामिल थे, बिहार में आपकी भी सरकार थी, उस वक्त तो आप इस तरह की बातें नहीं करते थे। उस वक्त भी कई तरह के मामले निकल कर सामने आए थे। जब कुछ दिन पहले भी रेड पड़ी थी राबड़ी देवी जी के आवास पर, और तब भी हम लोगों से प्रतिक्रिया ली गई थी, हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से प्रतिक्रिया ली गई थी। आप उस प्रतिक्रिया को देख लीजिए, आप खुद समझ पाएंगे कि हमने कभी भी इस तरह की पद्धति का समर्थन नहीं किया है। लेकिन आपकी सरकार में तो रेड हुई ना बिहार में, आप चाहते तो उस रेड को रुकवा सकते थे। नहीं, रेड की अगर आप बात करेंगे तो रेड तो भाई स्वायत्त संस्थाएं हैं, वो कहीं भी जाकर रेड कर सकती हैं। रेड रोकवाने वाले हम लोग कौन होते हैं? हमारी सरकार की ये का वर्किंग स्टाइल ये नहीं कि हम रेड को रुकवाएं या जो भी करें, जो उनको करना है वो करें, जो पाक साफ है वो तो निकल ही जाएंगे। 2018 में जो अभी लालू प्रसाद यादव का केस खोला गया है, 2018 में उस केस को खोला गया था और 21 में बंद कर दिया गया था। इस दौरान आपकी ही सरकार रही थी, तो उस वक्त आपने सवाल नहीं खड़ा किया, आज आप सवाल नहीं, आप ये सोचिए ना कि आप बता रहे हैं कि उस केस को 2018 में खोल करके बंद भी कर दिया गया। अब फिर से किस पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर केस को खोला गया है, ये तो जो जाँच के अधिकारी हैं, जो वरीय अधिकारी हैं, वो बता सकते हैं। तो हमारे साथ थे जदयू के प्रवक्ता अभिषेक झा, जिन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जो लालू प्रसाद यादव के खिलाफ सीबीआई ने केस की फाइल फिर से खोली है, वो बिल्कुल गलत है। भाजपा सीबीआई और ईडी का गलत इस्तेमाल कर रही है। विश्वजीत आनंद, फर्स्ट बिहार, पटना। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस
लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।